जय माँ काली सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। देखिए, आज का जो विषय है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आज बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो कुल देवी हैं वो हमसे खुश हैं, प्रसन्न हैं या रुष्ट हैं। हमारी कुल देवी हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे साथ चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कुछ लक्षण बताए थे, अभी हम इसकी डिटेल बात करेंगे। डिटेल में हम इसकी बात करेंगे कि क्या लक्षण होते हैं जिससे हम जाने कि कुलदेवी प्रसन्न नहीं है और क्या हम उपाय करें कि जिससे हमारी कुलदेवी हमारे साथ चलने लगे। देखिए, क्या होता है कि हमारे घर में लगातार कंटिन्यू बहुत सारी परेशानियां आती हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह हो रही है, कोई दिक्कत पैसे की नहीं है फिर भी कलह हो रही है, परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। कभी घर में सामान ख़राब हो जा रहा है, तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है। मतलब एक के बाद एक लगातार कंटिन्यू जो है वो परेशानी आती रहती हैं। तो ये परेशानी आती क्यों है? देखिए, हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमको इन परेशानियों के माध्यम से संकेत देते हैं कि ये परेशानी आने के बाद हमारे जो बच्चे हैं, जिस कुल में हम चल रहे हैं, जो हमको भूल गए हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वो कम से कम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है कि हम परेशान हैं, और अगर वो जान जाएंगे तो हमारी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है कंटिन्यू, और हम इधर उधर भटकते हैं बस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में, पहले मैं अच्छे से लक्षण आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में मान लीजिए कि एक आज कोई बीमार है, कल ठीक हो रहा है, फिर कोई बीमार पड़ गया, फिर वो ठीक हो रहा है तो तीसरा बीमार पड़ गया। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोई भी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अचानक से ऐसा हो गया कि कोई बड़ी बीमारी सामने आ गई है किसी को, तो ये पहला लक्षण होता है कि आपके घर की देवी आपके साथ में नहीं चल रही हैं। इसके बाद दूसरा लक्षण ये होता है कि आपके पितृ आपके साथ नहीं चलते। देखिए, अगर पितृ आपसे प्रसन्न हैं तब तो आपके हित में काम करेंगे, और अगर पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो वो प्रेत बन जाते हैं और तब वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी कुलदेवी आपके साथ नहीं चलेंगी तो आपके पितृ भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, आपके पितृ भी आपके साथ नहीं चलेंगे। तीसरा लक्षण, घर में बार बार किसी को तंत्र हो रहा है, बार बार किसी को तंत्र मंत्र से कोई परेशान है, कोई कुछ कर दे रहा है, बाहर की नेगेटिविटी उसको पकड़ ले रही है, घर में आ जा रही है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी जो कुलदेवी हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपके परिवार में नहीं चल रही हैं। अगर आपकी कुलदेवी आपके परिवार में चलेंगी तो आपको बाहर की कोई भी बाधा आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, आपको वो परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी कुलदेवी देवता रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आगे का लक्षण है कि आपके घर में शादी है, ब्याह है, जो भी है, कुछ लग रहा है बार बार और टूट जा रहा है बिना किसी कारण से। सब कुछ अच्छा था, लास्ट में आके शादी टूट गई, नहीं हो रही है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है, या वो आपसे नाराज़ है, आपसे कुछ मांगना चाह रही हैं, वो आपसे पूजा मांग रही हैं और आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके संकेतों को आप समझ नहीं रहे हैं। चौथा, अगर आपके घर में आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा, किसी का भी मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा, सुबह शाम सिर्फ दिया बत्ती हो जा रही है, वो भी जान लीजिए बिना मन के हो रही है, तो भी आपकी कुलदेवी आपसे जान लीजिए कि प्रसन्न नहीं है, आपसे वो प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं आपके घर में, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी किसी को चोट लग जा रही है, कभी किसी को चोट लग जा रही है, तब भी आपकी देवी आपसे नाराज़ है। अब देखिए, ये तो सारे मैंने आपको लक्षण बताई हूँ। मैं आपसे कही हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपकी कुलदेवी, आप ये लक्षणों से जान गए कि हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट हैं या नहीं, पता है आपको कि है ही कौन कुलदेवी, तो अब हमें क्या करना चाहिए।
देखिए, पहला उपाय तो यही है, अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके घर में कि आपके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले आप ये करिए। आपको नहीं पता है अगर कि आपकी कुलदेवी कौन है, और अगर आपको पता है कि कुलदेवी कौन है, दोनों ही केस में, दोनों ही स्थिति में आप क्या करिए कि आप अपनी कुलदेवी के नाम से आप एक दीपक पूजा की जगह पूजा घर में लगाना शुरू कीजिए। आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक लगाएंगे तो आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे अपने मन ही मन में कि माँ, मैंने आपके लिए ये दीपक लगाया हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मेरी कुलदेवी कौन है, या अगर आप जब जानते हैं तो आप उनका नाम लेंगे और कहेंगे कि मैं आपके यहाँ दीपक लगाया। आप स्वीकार कीजिए और आप मेरे घर में, मेरे परिवार में वास कीजिए और आप रक्षा कीजिए। इसके बाद आप अपनी कुलदेवी के नाम से किसी विशेष दिन भोग लगाएं, या तो मंगलवार या शनिवार के दिन, और माता को प्रसन्न करें। जय माँ काली।